दोस्तों नमस्कार। कुछ किताबें हैं जो इतिहास रच देती है और मेरा ऐसा मानना है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा को अगर छोड़ दें तो इस एक एग्जाम को छोड़ करके लुसेंट एक ऐसी गाइड है जो चाहे स्टेट पीसीएस हो, एससीएस हो, एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे बोर्ड, सब में एक रामबाण औषधि है। तो सवाल यह है कि लुसेंट को कैसे पढ़ें। तो लुसेंट दोस्तों मेरे पास जो पुरानी लुसेंट है 8-9 साल पुरानी, तो उसमें 500 पेज है। अब मैं ये मान लेता हूँ लुसेंट के अंदर मार्केट के अंदर जो अवेलेबल नई गाइड है उसमें 600 पेज है, तो आपको रोज उसके 20 पेज पढ़ने और बिल्कुल सिक्वेंस वाइज पढ़नी। प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक भारत, फिर अर्थव्यवस्था दे रखी है, फिर भूगोल दे रखा है। जो भी सिक्वेंस में दे रखा है उसी सिक्वेंस के अंदर आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जब इतिहास पढ़ रहे हो तो बीच में भूगोल मत पढ़ो। इतिहास पढ़ रहे हो तो लगातार इतिहास को खत्म कर दो और भूगोल पढ़ रहे हो तो भूगोल को खत्म कर दो। इसके साथ ही मैं कहूंगा जब आप भूगोल पढ़ रहे हो लुसेंट से तो भारत का मानचित्र और विश्व का मानचित्र आपके कमरे के अंदर दीवार पे होना चाहिए, ताकि आप मान लो कोई भी जगह, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, कोई भी चीज पढ़ो लुसेंट से तो मैप के अंदर देख सको कि इसकी लोकेशन कहां पे है, ठीक है। इसके साथ ही भारत का जो संविधान है, भारत की अर्थव्यवस्था है, बहुत शॉर्ट में दे रखा है लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है। और विज्ञान का जो मटेरियल है लुसेंट का बहुत ही प्रामाणिक है। आपको लग रहा है कि नहीं उससे और डेप्थ में जाना चाहते हो तो लुसेंट प्रकाशन की एक और सामान्य विज्ञान का विशेषांक है, बहुत ही उपयोगी है। कला संस्कृति बहुत संक्षेप में समझाई गई है। विविध जो सामग्री है, दिन, दिवस, बुक्स, ये लुसेंट की जान है और किसी भी गाइड के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो अगर मैं लुसेंट को कहूं तो पहली बात मैंने बताई, जब इतिहास पढ़नी तो इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ना है तो भूगोल पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स बना लो। वैसे आप कहोगे साहब लुसेंट तो खुद तथ्यों की बौछार है, याद नहीं होती। दोस्तों आप पहले पढ़ते रहो, उसको ध्यान से पढ़ो, समझो, फिर लिख लो। लिखने से क्या हो जाएगी, चीजें प्रमाण के अंदर याद हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जब आप लिखो ना तो उससे हाईलाइट, जो इंपॉर्टेंट चीज लगे आपको तो आप उसको हाईलाइटर से अंडरलाइन भी करते रहो, ताकि आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको रिवीजन करने के अंदर बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। और साथ ही मैं ये कहूंगा कि जब आप लुसेंट पढ़ रहे हो ना तो जिस भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए। पिछले सालों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आप देखो, क्योंकि मेरे कहने से थोड़ी होगा, मेरे कहने से कि साहब लुसेंट मैं कह रहा हूं और आप पढ़ लो, है ना। तो आप खुद देखो कि जिस एग्जाम के अंदर आप बैठ रहे हो उसमें पिछले सालों के जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो लुसेंट के अंदर तथ्य रूप के अंदर दिए हुए है या नहीं है, या आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हो उसमें सामान्य अध्ययन के जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके लिए क्या लुसेंट पर्याप्त है या नहीं है, खुद उसका आप विवेचन करो। इसके साथ में भी जो पढ़ा, जैसे आपने मान लो इतिहास पढ़ लिया, उसके बाद में भूगोल पढ़ लिया, फिर अर्थव्यवस्था पढ़ ली, तो सप्ताह में एक दिन वापस तय करो उसके लिए रिविजन के लिए, बिल्कुल, है ना। दिन तय कर दो के साथ वापस जो पहले पढ़ा उसका एक दिन जो है सिर्फ लुसेंट के रिवीजन के लिए भी है। इसके अलावा लुसेंट का जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है उससे संबंधित एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो भी मिला लें। तो दोस्तों लुसेंट के लिए मैं कहूंगा जैसे मकान के लिए नींव का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे ही लुसेंट है। लुसेंट से आपके जो मकान है उसकी नींव बहुत ज्यादा मजबूत होगी। बाद में आप और बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं, मकान में नाना तरीके के श्रृंगार करवा सकते हैं, है ना, चीजें ला सकते हैं, आर्किटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लुसेंट रूपी जो आधारशिला है वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो लुसेंट को ध्यान से पढ़े, उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स बना ले, उसका रिविजन कर ले और लुसेंट से आपकी जो बेसिक समझ है वो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी और आपको भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था से लेकर के, है ना, विभिन्न जो पक्ष है समग्र, है ना, उनकी एक जानकारी हो जाएगी। बाकी आप जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ने के अंदर भी रुचि आएगी। और आप जब लुसेंट पढ़ो तो आप ये मत सोचो मेरे को याद नहीं हो रहा, आप निष्काम कर्म भाव से ध्यान से पढ़ो, लिखो, नोट्स बनाओ। बार बार जब पढ़ोगे तो अपने आप ही चीजें याद हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।